क्या आप जानते हैं कि किसी शख्स को हार्ट अटैक हो चुका हो और उसे ये मालूम ही ना हो कि वो हार्ट अटैक से गुजर चुका है? इसे मेडिकल कंडीशन में साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। रिसर्च ये कहती है कि 45% हार्ट अटैक साइलेंट होते हैं। ख़वातीन में इनकी तादाद ज़्यादा होती है बनिस्बत मर्दों के। तो साइलेंट हार्ट अटैक है क्या? क्योंकि इसके तो टिपिकल सिम्टम्स भी नहीं होते, जैसा कि चेस्ट पेन और प्रेशर वगैरह। बाकी तमाम आर्गन्स की तरह दिल को भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए खून की ज़रूरत होती है। अब अगर ब्लड वेसल्स में प्लेक मौजूद हो तो ब्लड की सप्लाई में डेफिनेटली कमी आएगी या वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगी। अब जितने ज़्यादा वक्त के लिए दिल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा उतना ज़्यादा नुकसान होगा। साइलेंट हार्ट अटैक की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन हार्ट मसल्स को पहुंचने वाला नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है जो जानलेवा भी हो सकता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, पेट का दर्द और बदहजमी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जैसा कि स्टमक पेन, बदहजमी और दिल की जलन वार्निंग साइंस हो सकते हैं, खास तौर पर अगर बदहजमी के साथ साथ पसीना आए, सांस लेने में दुश्वारी हो या चक्कर आए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम 20 से 25% खून दिल के पंप करने के बाद डायरेक्टली हासिल करता है और खाने के बाद तो इसकी जरूरत और भी बढ़ जाती है। लेकिन जब आपका दिल जरूरत के मुताबिक ब्लड पंप नहीं करता तो अपर एब्डोमिनल पार्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है। ये पेन छाप नहीं होती बल्कि हैवी फील होता है और चंद मिनटों तक रहता है। नंबर 2, चक्कर आना या लाइट हेडनेस फील करना। अगर आपको सिर्फ चंद सीढ़ी चढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि आपने बहुत मेहनत और मशक्कत की है, तो ये इस बात की तरफ अलामत हो सकती है कि आपका हार्ट अच्छे तरीके से ब्लड पंप नहीं कर रहा। जब दिल अपनी पूरी कोशिश के बावजूद ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर पाता तो इससे ब्रेन बुरी तरह मुतासिर होता है। इसके साथ साथ आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, चेस्ट पेन हो भी सकती है और नहीं भी। ये साइलेंट हार्ट अटैक का एक कॉमन सिम्टम है। नंबर 3, गले और जबड़े में दर्द। अब ये बात तो ऑलरेडी जानते हैं कि सीने में दर्द जो आपके बाजू के नीचे तक फैलता है हार्ट अटैक की अलामत है। लेकिन आपको शायद ये मालूम ना हो कि चेस्ट पेन, प्रेशर, टेंशन और एकिंग सेंसेशन आपकी चेस्ट और आर्म से फैलकर जा, नेक, लोअर बैक और इवन आपकी टांगों तक फैल जाती है। जब ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती हैं तो आपका हार्ट नर्व्स को ट्रिगर करता है कि वो पेन सिग्नल्स भेजें और फिर आपको अपने जा, नेक, बैक, एक या दोनों बाजू और स्टमक में पेन फील होता है। दरअसल ये एक तरह का वार्निंग साइन होता है कि आप जल्द अज जल्द अपने डॉक्टर से राब्ता करें। नंबर 4, इर्रेगुलर हार्ट बीट। एक्साइटमेंट और घबराहट में दिल का जोर जोर से धड़कना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका दिल फरागत के लम्हात में चंद सेकंड से ज्यादा वक्त के लिए जोर जोर से धड़क रहा है तो ये आर्टीरियल फिब्रिलेशन का साइन हो सकता है। दिल की ये तेज धड़कन ब्लड क्लॉट, हार्ट पल्पिटेशन, हार्ट अटैक और फालिज का बायस बन सकती है। नंबर 5, अनएक्सप्लेन्ड स्वेटिंग। पसीना जिस्म में मौजूद टॉक्सिन से छुटकारा हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। यह फिजिकल एक्सर्शन और गर्म आबोहवा के लिए जिस्म का कुदरती निज़ाम है, लेकिन मामूल के बरअक्स इस पसीने को कोल्ड स्वेटिंग कहते हैं, जो आपके जिस्म के किसी हिस्से की बजाय आपके पूरे जिस्म को मुतासिर कर सकता है। इस हालत को डायफ्रोसिस कहते हैं। नंबर 6, बहुत ज़्यादा थकावट और कमज़ोरी। अगर आपको कोई काम करने के बाद अचानक कमजोरी महसूस होती है, जबकि यही काम करने में आपको पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे कि गाड़ी से ग्रोसरी लाना या स्टेयर्स पर चढ़ना, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से राब्ता करें। स्टडीज़ में ये देखा गया है कि 45% तक ख़वातीन जिन्हें हार्ट अटैक हुआ है उन्हें पहले शदीद कमजोरी और थकावट महसूस होती थी। नंबर 7, टांगों की सूजन। अगर आपकी टांगों में सूजन होती है तो ये दिल की कमजोरी को जाहिर करता है। ये इस बात की अलामत है कि आपका दिल ब्लड को उस तरह इफेक्टिवली पंप नहीं करता जैसा उसे करना चाहिए। जब हार्ट ब्लड को पूरे स्ट्रेंथ के साथ पंप नहीं करता तो वो वेसल में फ्लो नहीं कर पाता और ब्लोटिंग काज करता है। हार्ट फेलियर की सूरत में किडनी के लिए एक्स्ट्रा वाटर और सोडियम को जिस्म से निकालना मुश्किल हो जाता है, जो बॉडी में स्वेलिंग का सबब बनता है। नंबर 8, सीने में दर्द। बाज़ औक़ात दिल के दौरे से होने वाला दर्द शदीद और अचानक होता है। इसे पहचानना और मदद हासिल करना आसान होता है, लेकिन ज़्यादातर दिल के दौरे में सीने के बीच में हल्का सा दर्द होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि लोग अक्सर इसको सीरियस नहीं लेते और इसको हार्ट बर्न समझते हैं।